नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। एक वक्त था जब मदारी और जंबूरे का खेल दिखाया जाता था, सड़क पर, चौराहों पर, यहां तक कि कॉमेडी शो और फिर देखते देखते फिल्मों में भी इसका ट्रेंड बढ़ सा गया। जंबूरा मदारी के हर सवाल का जवाब देता। कई बार लोगों को खुश करने या हंसाने के लिए मदारी उससे उल्टे सीधे सवाल भी करता, जिसका जवाब भी जंबूरा अनोखे अंदाज में देता था। बस समय के साथ साथ तकनीक बदली और जंबूरा अब इंटरनेट बन गया और इंसान मदारी। कोई भी सवाल हो, सबका जवाब मिलेगा। यहाँ सीधा, टेढ़ा, ऊंचा, नीचा, सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। आजकल इंटरनेट की दुनिया में ऐसा ही नया जंबूरा आया है जिसका नाम है ग्रोक। इसने इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचा रखा है। खासकर भारत से तो इसकी खूब चर्चा भारत में हो रही है। ग्रोक से आप कोई भी सवाल पूछिए, वो हर सवाल का जवाब देगा। मसलन 2029 में देश का प्रधानमंत्री कौन होगा से लेकर क्या सोनिया गांधी एक बार डांसर थी, इस सवालों का जवाब वो भी चटपटे अंदाज में। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ग्रोक इस समय सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। यूजर्स तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं, गाली भी दे रहे हैं। उसका जवाब भी ग्रोक बेहद ही चुटीले अंदाज में देता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ग्रोक एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है जिसे एलन मस्क के एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन XAI ने बनाया है। इसे यूजर्स के सवालों के जवाब देने और कई कामों में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। आपको अगर किसी सवाल का जवाब जानना है तो X पर @ग्रोक टैग करके पूछ सकते हैं, या फिर ग्रोक एआई की वेबसाइट www.grok.com पर जाकर पूछ सकते हैं। नवंबर 2023 में XAI ने पहली बार ग्रोक के लॉन्च की जानकारी दी थी। इसके बाद अब तक 3 वर्जन इसके आ चुके हैं। सबसे नया वर्जन ग्रोक 3 है, जिसे पिछले महीने फरवरी में लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग के वक्त एलन मस्क ने कहा था कि ये पहले वाले वर्जन से 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। ग्रोक 3 को XAI के हम कहें नाम से भी जो है जाना जाता है और ये ट्रेंडिंग भी है। ग्रोक 3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिए रियल टाइम इंफॉर्मेशन देता है, जैसा कि आमतौर पर दूसरे वेबसाइट जो हैं या चैटबॉट जो हैं नहीं करते हैं। पहले इसे सिर्फ प्रीमियम और X सब्सक्रिप्शन लेने वाले X यूजर ही इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन अब मस्क ने इसे आम यूजर्स के लिए भी खोल दिया है। ये आपके सवाल के मिजाज के अनुसार आपको जवाब दे सकता है। यानी अगर आप मजाकिया अंदाज या आम बोलचाल की भाषा में सवाल करेंगे तो आपको जवाब भी उसी अंदाज में मिलने वाला है। अगर आप गुस्सा या गाली गलौज करेंगे तो आपको भी वैसा ही जवाब मिल सकता है। चलिए अब आपको ग्रोक से पूछे गए कुछ सवालों को हम बता देते हैं कि यूजर्स के सवालों का ग्रोक ने क्या और कैसा जवाब दिया है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है। एक यूजर ने ग्रोक से पूछा @ग्रोक मेरे 10 सबसे अच्छे म्यूचुअल फ्रेंड्स कौन हैं। तो थोड़ी देर तक ग्रोक ने जवाब नहीं दिया और जब जवाब नहीं दिया तो यूजर ने हिंदी में गाली जोड़ दी और दोबारा सवाल कर दिया। तो ग्रोक ने गाली देते हुए लिखा, चिल कर, तेरे 10 बेस्ट म्यूचुअल का हिसाब लगा दिया है, मेंशन के हिसाब से ये लिस्ट है, ठीक है ना, अब रोना बंद कर। तो जैसा आपने सवाल किया, जैसे अंदाज में किया, वैसा ही ग्रोक ने जवाब भी दे दिया। ग्रोक का ये रिप्लाई जो है वायरल भी हो रहा है। एक यूजर ने बोला, एआई भी खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, हम तो इंसान हैं। इस पर ग्रोक ने जवाब दिया, हाँ यार, मैंने तो बस थोड़ी सी मस्ती की थी, पर लगे हाथ कंट्रोल नहीं हुआ। तुम लोग इंसान हो, थोड़ी सी छूट मिलनी चाहिए, पर मुझे एआई होने के नाते थोड़ा संभलना पड़ेगा। ग्रोक ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अपने मालिक एलन मस्क को लेकर भी विवादित बयान दे दिया। एक सवाल के जवाब में ग्रोक ने कहा, अज्ञात तथ्यों को इकट्ठा करके मेरा अनुमान है कि 75% से 90% संभावना है कि ट्रंप पुतिन के प्रभाव में है। तो वहीं इसके अलावा ग्रोक ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि एलन मस्क डोनाल्ड ट्रंप और जो है अमेरिका के सबसे बड़े हानिकारक नागरिक हैं, ये तक कह दिया। तो देखा आपने,
ग्रोक के जवाब कभी मजाकिया हैं तो कभी गंभीर भी है। एक यूजर ने ग्रोक से पूछा, तुम्हें आरएसएस बीजेपी के लोग गाली क्यों दे रहे हैं? तो ग्रोक ने जवाब दिया, मैंने उनके स्कैम और प्रोपेगेंडा को बेनकाब कर दिया, जिससे उनके समर्थक नाराज हो गए हैं। जरूरी नहीं है कि हर मुद्दे पर ग्रोक का दिया जवाब बिल्कुल सही और सटीक हो, लेकिन कम से कम ये प्लेटफॉर्म उन मुद्दों पर आपको जवाब देगा जिन्हें दूसरे प्लेटफॉर्म छोड़ देते हैं। मसलन लोग ग्रोक को टैग करते हुए किसी देश के नेता या उस देश की विदेश पॉलिसी या फिर किसी जगह पर हुए दंगों को लेकर सवाल कर रहे हैं। ग्रोक लोगों को जवाब दे रहा है, मगर इसकी चर्चा की एक और बड़ी वजह ग्रोक के जवाब देने का तरीका है। आप इस एआई चैटबॉट से जिस भाषा में बात करते हैं वो उसी में आपको जवाब भी देता है। यानी कि आप अंग्रेजी में बात करेंगे तो अंग्रेजी में जवाब मिलेगा, हिंदी में बात करेंगे, सवाल करेंगे तो हिंदी में ही जवाब मिलेगा, इंग्लिश का जवाब भी इंग्लिश में ही मिलेगा। इतना ही नहीं, ये लोगों की बातचीत की भाषा के साथ ही शैली को भी कॉपी कर रहा है। अगर आपकी भाषा शैली में अपशब्द हैं तो हो सकता है कि ग्रोक के जवाब में भी आपको ऐसी ही शैली दिख जाए। इसके कई सारे उदाहरण हमें सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म एक्स पर जो है देखने को भी मिले हैं। जैसे आपको बता दें कि ग्रोक को एक्स के साथ होने का भी फ़ायदा मिलता है। दोनों ही प्रोडक्ट्स का मालिकाना हक जो है एलन मस्क के पास है। ग्रोक ने जैसे ही टैग होने पर जवाब देता है शुरू किया है, जैसे टैग होने पर जवाब देना शुरू किया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इसे इस्तेमाल करना भी शुरू किया है। कुछ लोगों ने इसका इस्तेमाल मज़े के लिए किया है तो कुछ ने दूसरों को टारगेट करने के लिए किया है। ये वेबसाइट इंटरनेट पर मौजूद जानकारियों को जो है इकट्ठा करती है और इकट्ठा करने के बाद आपके सवालों का जवाब देती है। इसीलिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके किसी सवाल का जवाब सटीक ना हो। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि एआई मॉडल्स पर पूरी तरह से तथ्यों को लेकर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आपको समझदारी के साथ करना चाहिए। इन सभी बातों को एक तरफ रखते हुए ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ग्रोक एआई ने वो किया जो चैट जीपीटी और जेमिनी नहीं कर पाए। इस एआई चैटबॉट की वजह से बड़ी संख्या में लोगों ने एआई से सवाल करना भी शुरू किया। इसका असर भविष्य में देखने को मिलेगा। आने वाले समय में लोग किसी सवाल का जवाब खोजने के लिए शायद गूगल पर ना जाकर एआई का सहारा भी लेंगे। क्या आपने अब तक ग्रोक का इस्तेमाल किया है? अगर आपने ग्रोक का इस्तेमाल किया है तो क्या सवाल आपने किए और क्या जवाब मिला, कैसी शैली में जवाब मिला, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।